पूरे देश में जलियांवाला बाग कांड की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। वहीं देहरादून के गांधी पार्क में भी जलियांवाला बाग कांड की बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून द्वारा किया गया, जिसमें सी वीर सेवा ट्रस्ट सहित शहर के कई सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया और जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को याद किया गया। वहीं संयुक्त नागरिक संगठन के सचिव सुशील त्यागी ने बताया कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी। यह कांड साइमन कमीशन के विरोध को दबाने के लिए किया गया था। देश के शहीद अमर रहे। देश के शहीद अमर रहे। इसका मुख्य मकसद ये था कि देहरादून में काम करने वाले सामाजिक संस्थाएं, जमीन से संबंधित संस्थाएं, उनके प्रतिनिधि जो उनके अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, उनको बुलाया गया था और आज कम से कम 30 संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ शामिल हुए और सबने एक समाज को मैसेज दिया कि जो भी लोग समाज सेवा किसी भी रूप में कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की बात है, चाहे वो शिक्षा में सुधार की बात है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात है, चाहे वो दिव्यांगों के लिए कार्य करने की बात है, रक्तदान करने की बात है, इस तरीके से जो जितने भी विषय हैं वो सब देशभक्ति का स्वरूप है और ये लोग भी देशभक्ति में कम नहीं है किसी से भी। तो यही भावना कि सब में पूरे समाज में ये भावना जाए कि आप भी देशभक्त हैं और जो शहीद हुए उनके पद चिन्हों पर हम इसी प्रकार चल सकते हैं कि हम अपने देश के लिए, समाज के लिए, जनहितों के लिए काम करते रहें अपनी क्षमताओं में। देखिए, देहरादून में संयुक्त नागरिक संगठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जो कि सामाजिक विषयों पे या राष्ट्रीय महत्व के विषयों पे समय पर अपनी उपस्थिति सभी संस्थाओं को जोड़ करके यहाँ पे गांधी पार्क और परेड ग्राउंड ऐसे स्थानों पे दर्ज कराती रहती। आज जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, स्मृति दिवस के अवसर पर भी तमाम देहरादून के जितने भी जागरूक नागरिक हैं और सामाजिक संस्था हैं, संयुक्त नागरिक संगठन के बैनर तले यहाँ पे गांधी पार्क में उपस्थित हुए हैं। सभी ने अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन अमर शहीदों को याद किया और समाज को एक प्रेरणा देने के उदाहरण के रूप में यहाँ पे सब लोग इस पार्क में उपस्थित हैं और सभी ने अपने भावनाएं और विचार व्यक्त किए कि हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इस तरह प्रेरणादायक कार्यक्रम करने चाहिए और अपने अमर शहीदों को हमेशा हर समय जब भी ऐसा क्षण आता है याद करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसमें अपना उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। मेरा नाम एडवोकेट रेणु डी सिंह है। मैं समाधान के बिहाफ पर यहाँ पर हूँ और यहाँ पर आज संयुक्त नागरिक मोर्चा की तरफ से ये एक सभा यहाँ पर करी गई, ज्ञापित करी गई, जिसमें कि हम लोगों ने जो जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उसको भी याद किया, साथ ही साथ शहीद जितने लोग हुए थे उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ उधम सिंह जी का जो बलिदान था उसके विषय बात करी। यहाँ पर सभी जितने भी मेंबर्स हैं संयुक्त नागरिक मोर्चा के, सभी लोग यहाँ पर आए और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। मोमबत्तियां जला के श्रद्धांजलि भी दी गई और इसमें मेरे साथ महिलाएं भी रही और बाकी लोगों से आप बात कर सकते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय यहीं पर है। हमारा देहरादून का संगठन है संयुक्त नागरिक संगठन, उसके द्वारा आज जो है शहीदों को नमन देने के लिए हमने यहाँ पे एक शोक सभा और श्रद्धांजलि सुमन उनको अर्पित करने के लिए, जिन्होंने जलियांवाला कांड में जो लोग शहीद हुए उनके लिए और उस शहीद के लिए जिसने जलियांवाला बाग का जो मुख्य जो हत्यारा था जनरल डायर, उसको उन्होंने शहीद उधम सिंह ने गोली मारी लंदन में जाके,
उस जो बहादुर शहीद था उसको आज हमने याद करा कि उन्होंने जाके हिंदुस्तान का जो बदला वो लिया। बड़ी फक्र की बात है। देखो, आजादी तो कई देशों को मिली, कई देशों ने ली, हिंदुस्तान ने भी ली, लेकिन हमें ये फक्र है कि हमने बहादुरी से ली, हमने उनको भी निपटाया। उनको भी हमने जाके लंदन तक में 21 साल बाद, 20 साल बाद उधम सिंह ने जाके उसकी हत्या करी और शहीद हुए, और उन्होंने वो जज्बा दिखाया कि ये जो एक हिंदुस्तान का जो जोश है वो 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद भी अपने दुखों को, गमों को भूलता नहीं है, अपने देश के लिए शहीद हुए लोगों को नहीं भूलता। उसी क्रम में आज हमने भी उनको याद करने के लिए यहाँ पे एक सभा रखी, और उसमें सारे हमारे जितने भी देहरादून के संगठन है उसमें 50-60 लोग, हमारे साथ के जो संगठन के मुख्य सचिव और अध्यक्ष हैं, उन्होंने आके उनको शहीदों को नमन किया। जलियांवाला बाग ऐसा घटना थी भारतीय आज़ादी के आंदोलन में, जिसने पूरे विश्व को झकझोरा था। पूरी भारतीय जो समाज था उसको आंदोलन ने रद्द कर दिया था। जैसे हमने, अगर आधुनिक काल में हम बोलें कि उत्तराखंड में रामपुर तराई को ऐसा माना जाता है कि जिसने एक राज्य के प्रति संघर्ष को एक नया आयाम दिया, तो उसी तरीके से जलियांवाला बाग का कांड जो था उसने बैसाखी के पर्व पर पूरा एक पर्व था वो, और उसमें जिस तरीके से गुरखा बटालियन को यह आदेश दिया गया कि आप निहत्तों पे गोलियां चलाएं, उसमें महिलाएं थे, पूरे युवा थे, किसान थे, कृषक थे, और उससे आक्रोशित समाज में एक बच्चे तक को उद्वेलित किया, जो बाद में जाकर आगे जाकर भगत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जिसने अपने प्राण फांसी पे झूलना मंजूर किया और क्रांति की ज्वाला फेंकी। तो ऐसे पता नहीं कितने भगत सिंह हमारे उस उत्तराखंड के भारतीय राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन में वहाँ से पैदा हुए, जैसे उत्तराखंड में रामपुर तराई कांड के बाद पैदा हुए थे। तो भारतीय आज़ादी आंदोलन में बहुत शानदार एक ऐसा पड़ाव था जिसपे आक्रोश भी आता है और साथ में गर्व होता है कि हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी और राष्ट्र को आज़ाद किया, और भारत एक नए स्वरूप में उभर कर आया। और उत्तराखंड की भूमि में एक नाम है, उधम सिंह नगर, हमारा एक जनपद है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नाम के युवा ने ब्रिटेन में पहुंचकर और उस व्यक्ति की जिसने ऐसा अत्याचार किया था उसे गोलियों मारकर सजा दी। ये दिखाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आज़ादी में उत्तराखंड और पंजाब का किस तरीके का एक समन्वय रहा है। वो एकता का जो भाव जो है, दर्शन है, वो भी मुझे लगता है आज के पर्व के माध्यम से मिलता है, और आज इसका महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। जय भारत, जय उत्तराखंड।